जब अदालत में आएगा, बहस होगा, डिस्कस होगा, तब तो समझ में आएगा। आपने तो किस्सा खत्म कर दिया लास्ट, और पता ही नहीं चला। टाटा सफारी से चले और TUV 300 पलटी और उस गाड़ी में स्क्रैच तक नहीं आई। साहब कैसे पलटी मारा वो गाड़ी कि स्क्रैच तक नहीं आया, ड्राइवर को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। विकास दुबे के विषय में दुनिया जानती है, जब दुर्दांत अपराधी था तो आपने हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? और हथकड़ी भारत की ऐसी है, मैं चैलेंज करके आपके सामने कर रहा हूं कि हथकड़ी को कोई तोड़ के दिखा दे जरा, ईंट से पत्थर से, तो मैं मान जाऊंगा कि और हथकड़ी खुल गई और पुलिस का असलहा छीन लिया और भाग रहा था। और आपने अजीब अजीब कहानियां, ऐसी कहानी बनाई जा रही है कि बच्चा भी हंसेगा, पागल तक हंसने लगेगा। यह कहानी नहीं चलने वाली है। पूरे राजनीति में आपने अपराधियों को भर दिया। आज जो जनता समाज की सेवा करना चाहती है, जो लोग चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें, वो कर नहीं पाते, उनको अवसर नहीं मिल पाता, उनके प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और अपराधी जो है सब कुछ मुट्ठी में लेंगे। मुख्यमंत्री को अपराधी घुमाएंगे, प्रधानमंत्री को अपराधी घुमाएंगे, गृह मंत्री अपराधी बन जाएंगे। क्या होगा इस देश का? कैसे न्यायिक व्यवस्था चलेगी? अब जब सब कुछ हो गया साहब, तो आपने ड्रामा क्यों किया? विकास दुबे को पकड़ना आपके लिए इतना मुहाल काम है, तो फिर आपने ये नारा क्यों दिया कि दाऊद इब्राहिम को तो मैं यूं लेके आ रहा हूं, मेरी सरकार बनने दो। सरकार बनते ही 60 दिनों में भाइयों और बहनों, जो काम 60 वर्षों में इस देश में नहीं हुआ, 60 दिनों में केवल मेरी सरकार आप बना दीजिए। दाऊद घुटनों के बल आएगा। दाऊद तो घुटनों के बल आया नहीं, 10 दाऊद भारत में घूमने लग गए। तो क्या कारण है कि धर्म का चोला पहनकर कोई भी व्यक्ति अधर्मी काम करे, वो मानवता को परेशान करे, इंसानियत को कुचल दे, किसी का अपहरण कर ले, किसी की हत्या कर दे, किसी की जायदाद लूट ले, किसी को जीने नहीं दे? ये हो नहीं सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो चोला गलत है, वो चोला सही नहीं है। विकास दुबे, जो आतंकी विकास दुबे बताया जा रहा है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। गाड़ी पलटना सत्य है या फिर सत्ता पलटने की वजह से गाड़ी पलट जाती है? आप इसको किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, दो बातें हैं। गाड़ी पलटने और सत्ता पलटने की बातें तो सोशल मीडिया पर चल ही रही हैं। एक नई बात है जो अब तक नहीं आई है सामने, ये मैं आपको अपनी तरफ से कह रहा हूँ। और वो बात ये है कि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ या नहीं, ये खुद अपने आप में अभी एक प्रश्न बना हुआ। इसलिए कि जो तस्वीरें, प्रारंभिक तस्वीरों की बात कर रहा हूँ, जो विकास दुबे ने जब ये जघन्य अपराध किया, जब उसने 20 पुलिस वालों को शहीद किया, उस समय जो तस्वीरें वायरल हुई थी, और उसके बाद जो उज्जैन में पकड़े जाने वाली तस्वीर है, उन दोनों को आप मिला लीजिए। तस्वीरों में 50% अंतर दिख रहा। क्या एक हफ्ते में ही विकास दुबे का शरीर, चेहरा, कद सब कुछ बदल गया? तो ये तो एक गंभीर पहले ये प्रश्न है कि विकास दुबे ही वो है या उसके नाम पर फिल्मों में वो आपने एक फिल्म था, डुप्लीकेट, तो फिल्म तो डुप्लीकेट आम शब्द है। एक फिल्म राज बब्बर का था, आंखें, उसमें मुख्यमंत्री राज बब्बर था और एक गुंडा भी उसी का हम शक्ल बनाया गया और गुंडे को मुख्यमंत्री के पद पर लाया गया और मुख्यमंत्री को इन लोगों ने अपहरण करके अंदर ले लिया था और कई इससे आदेश पारित करवाने लग गए। तो ये तो जो फिल्मों में होता है ना, वो अब होने लगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निरंतर जो घटनाएं घट रही हैं उसको आप मूल्यांकन करें तो आपको बिल्कुल किसी भी बम्बई की फिल्म से कम नहीं लगेगा। अगर ये चीज़ बम्बई में होता तो हम लोग को लगता है कि मुंबई में फिल्म सिटी वगैरह में लोग देखते हैं, नेता लोग तो निकले होंगे, लेकिन वो लीडर जो आ रहे हैं मठों से, मंदिरों से उठकर, आश्रमों से उठकर, तो उनको तो बिल्कुल मानवता के प्रति समर्पित होना चाहिए। आश्रम में आखिर क्या पढ़ाया जाता है? लोग देखिए, मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूं, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं हूं। हिंदू धर्म वो नहीं है जिसको आज दिखाया जा रहा। क्या हिंदुत्व के अंदर या हिंदू धर्मों के अंदर धार्मिक पुस्तकों में क्रूरता सिखाया गया क्या? मानवता को कुचलने का कहीं कोई पाठ पढ़ाया गया क्या? और अगर वो लोग जो सदैव गेरुआ वस्त्र धारण किए रहे, जिनको अपने गुरुओं ने, अब देखिए गुरु की बात, गुरु बहुत सम्मान का शब्द है, और गुरुओं ने इन्हें अपना शिष्य बनाया। मुझे तो लगता है योगी जी को गुरु जी ने शिष्य नहीं बनाया था, ये तो जबरन गुरु जी, यह बात आएगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी।
इन लोगों पर ये जो नेता दिख रहे हैं इस टाइप के, जो गरुआ पर वस्त्र पहनकर 5-6 लोग हैं अभी घूम रहे हैं, इन पर कहीं ना कहीं अपने गुरुओं के अपमान, गुरुओं की हत्या, गुरुओं को का अपहरण या गुरुओं को